देखिए, कांग्रेस ने तो साफ एक लकीर तय कर दी है कि जब तक गृह मंत्री आकर इस पे अपना वक्तव्य नहीं देते कि 20 जुलाई को क्या हुआ, किसने पायलट गन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफे की मांग छोड़ देंगे और कम से कम स्टेटमेंट हो जाए और प्रधानमंत्री से अपॉलॉजी आ जाए, इन चीज़ों को लेकर वो रखेंगे। लेकिन जाहिर है गतिरोध बना हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि FCRA बिल सरकार लेकर आ सकती है। कांग्रेस का साफ स्टैंड है, जो पहले स्टैंड था वही स्टैंड है कि हम उसका विरोध करेंगे, और इसलिए विरोध करेंगे क्योंकि वो लगता है कि वो एक एंटी क्रिश्चियन बिल है। और ये मुझे बताया गया कि ये बिल पहले भी आने वाला था लेकिन तब शेल्फ हो गया था, और कांग्रेस आप देखना नए नए तरीके इजाद कर कर जो अगला हफ्ता है उसमें भी ये स्टेलमेट बना रहेगा जब तक सरकार, क्योंकि जाहिर है सरकार अगर बेंड होती है तो विपक्ष अपनी जीत बताएगा, लेकिन विपक्ष को भी अपना स्टैंड बदलने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा सरकार से। तो वो चीज वो है गृह मंत्री का वक्तव्य। अब वो होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगले हफ्ते भी आप देखिएगा नए नए तरीके से विपक्ष प्रोटेस्ट करेगा पार्लियामेंट के अंदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तुम इस पे बताओ। आजकल सारे लोग, उन्होंने अमित शाह का दर्जा बढ़ा दिया है। हाँ। वो गृह मंत्री हैं और लोग उनको गृह मंत्री बोलते हैं, पूरा प्लैनेट मिनिस्टर। ये बताओ कि अब नहीं, आपके दाएं वाली भी गृह मंत्री बोलती है, उनको नहीं, नक्षत्र के मंत्री नहीं है। हम लाइव पे सुन रहे थे कुछ दिन में तो ब्रह्मांड मंत्री बोलने लगेंगे लोग। गृह और गृह क्या लगा दें आगे ब्रह्मांड मंत्री, आप कह रहे हैं? नहीं, गृह और गृह आप बताइए। अच्छा, लड्डू फीके क्यों लगा दो। लेकिन ये बताओ कि ये सिर्फ जैसा राहुल ने बताया कि कांग्रेस ये मानती है कि एंटी क्रिश्चियन है, इसमें जाति धर्म की तो बात ही नहीं है। ये तो सारा NGOs और इन सब पे है ना FCRA। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बिल सबसे पहले आया था ना, ये सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2010 में इसकी बात हुई थी और ये आया था। और जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, सरकार का कहना है कि साफ एक भ्रम विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा है। और आप ये मानिए, अगर 100 रुपये आते हैं ना, उसमें से 20 रुपीज़ ही क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को जाते हैं, बाकी और जगह जाते हैं। यही बात कल बुला के स्पेशली समझाई गई है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, लंबी चौड़ी उनसे बातचीत हुई। और जो वर्तक आप बात करें ना कि स्टेटमेंट दें, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जब FCRA बिल पर गृह मंत्री बात करेंगे उसके अंदर वो इस टॉपिक को भी छू सकते हैं कि एक्चुअली 20 जुलाई को क्या हुआ था। तो वो एक स्टेटमेंट काइंड उनकी स्पीच के अंदर आ जाएगा। तो ये जो एक डिमांड है। और दूसरा, सरकार का ये कहना है कि भाई हम आपके चेंबर तक चले गए। किरण रिजिजू LOP के चेंबर गए थे, वहाँ पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात हुई थी। अब हमने फ़ोन पे भी आपसे बात कर ली, हम विपक्षी पार्टियों को अलग अलग बुला के भी बात कर रहे हैं। तो आप एग्जैक्टली चाहते क्या है, अब आप बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सरकार का कहना है कि हम सारी पार्टियों से बात कर चुके हैं, अब आपका जो स्टैंड है आप बताइए। तो कहीं ना कहीं आप बताइए वाला गेम चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है FCRA के अंदर जब गृह मंत्री बात करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं 20 जुलाई को टच अपॉन ज़रूर करेंगे। मौसमी, सरकार घुटनों पे आ गई, गुलाब का फूल दे रही है, विल यू मैरी मी, क्या होगा कुछ? संजय जी, बहुत कहानी पक रही है। मतलब पहले तो हम लोग को ये बात करनी चाहिए कि कितनी बारिश हो रही है, और इस बारिश में बहुत सारी चाय कॉफ़ी पी जा रही हैं। किरण रिजिजू राहुल गांधी से उनके चेंबर में मिल रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार एक हफ्ते के भीतर। फिर फ़ोन पे फ़ोन कॉल लगाई जा रही है। मैं FCRA की क्योंकि चर्चा हो रही है, इसमें मैं आपको क्लियर कट कह सकती हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह को की जो बैठक हुई मिशनरीज़ के साथ, उसमें सारे जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन्होंने कह दिया, और उसमें सांसद भी थे कुछ, बताया जा रहा है कि ये प्लीज़ डोंट बी इन अ हरी, बाकायदा क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के। और उसमें दिक्कत क्या है FCRA में कुछ एक क्लॉज 15 है, सेक्शन 15, जिसका विरोध कर रहे हैं कि उसमें वो कहते हैं कि अगर आपका FCRA यानी कि आपने कुछ अनियमितता मिलती है तो आपका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जो फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसमें ये लिखा है कि जो पहले प्रॉपर्टीज बनी हैं उनको भी, अर्लियर प्रॉपर्टीज को भी प्रोक्योर कर लिया जाएगा। किससे? एक डेजिग्नेट अथॉरिटी बनेगी, उसका कोई मेंबर होगा, सरकार नॉमिनेट करेगी, वो उस प्रॉपर्टी को रख लेगा। अब आप बताइए, अस्पताल, लेप्रोसी अस्पताल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है FCRA से, स्कूल चल रहा है FCRA से। अगर वो डेजिग्नेट अथॉरिटी
उसको प्रोक्योर कर लेती है, तो लेप्रेसी अस्पताल में जो पेशेंट्स हैं उनका क्या? उसको कौन चलाएगा? उसके एक्सपर्ट्स कौन होंगे? कॉलेज में कौन पढ़ाएगा? पूरा आपने उसका इंट्रिंसिक जो आपने प्रोक्योर कर लिया, क्या वो अथॉरिटी चला पाएगी? फिर उनके टीचर्स फिर से अपॉइंट होंगे। तो ये बोल दिया गया है बिल्कुल साफ साफ गृह मंत्री को मीटिंग में कि सर, और क्लॉज पढ़ी तो जितने आला अधिकारी थे वो खामोश थे कि सर दिस इज लीगली अनटेनेबल, बिल्कुल गैर कानूनी है, और कोई भी लॉ इन रेट्रोस्पेक्ट, आप तो कानून के जानकार हैं, कोई भी लॉ पीछे से लागू नहीं हो सकता। एक लॉ बनता है, वो लॉ आगे से लागू होता है। या तो आप उसका ओरिजिनल लॉ अमेंड करें कि ये सारे अगले 40 साल की प्रॉपर्टी पे लागू होगा, वरना लॉ आगे लागू होता है। इसमें जो लाइन है वो उन प्रॉपर्टीज को भी धर ले रही है जिसकी फंडिंग हुई है और जो रनिंग इंस्टीट्यूशंस है, और ये बिल्कुल लीगली टेनेबल नहीं है। आप इस पे विचार कीजिए। ये भी विरोध दर्ज कर दिया गया है कि जो भाषा इस FCRA बिल की वो बहुत कटु है और बिल्कुल ही लीगली स्टैंड नहीं करती अगर इसको चैलेंज किया जाए। इसमें मेरी भी जो कानून का जानकार हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं, उन लोगों से बात हुई थी। उनका ये कहना है कि सिर्फ अस्पताल, स्कूल, मदरसे, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा काम होता है फॉरेन फंडिंग से जो नहीं होना चाहिए, तो उस पर नकेल लगाने के लिए ये बिल लेके आया गया। Reporters Off.